बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, देश में रहें, परदेश में रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में बरकत डाले जी। पिछले 2-3 दिन से तो मेरी सिर्फ कुछ ना कुछ बनाने की वीडियोज़ ही आ रही हैं, क्योंकि उसके अलावा मेरा कोई और ज़्यादा काम ही नहीं था। बस चीज़ बना लेती थी और बैठ जाती थी। लेकिन मैंने सोचा मैं आज आपको अपनी पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करूं कि मैं क्या करती हूं। कल मेरे हस्बैंड के साथ गई थी, बाज़ार से शॉपिंग करके आई हूं। पिछली बार गर्मियों में देर से कपड़े लेकर आई थी, ईद पे देर से मैं कपड़े लाई थी, तो वो फिर मेरे पड़े रहे, वो मैंने अब सिलवाए हैं। तो अब मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए, उन्होंने कहा कि पहले कपड़े ले लो, बाद में कोई और काम करेंगे। उन्होंने सूट लेके दिया, वो मेरा सरप्राइज़ है, वो मैं आपको ईद पे ही दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। ये मैंने सिए हैं रात को पहनने के लिए अपने कपड़े। मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, आपको पता है कि मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे रात को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये मैंने सिए अपनी पूरी मेरी मैक्सी की तरह मैक्सी सिली है। ये मैंने सी है। तो ये कपड़ा मेरी बेटियों को बड़ा पसंद आया था, तो उन्होंने फिर अपने बाबा से कहा कि हमें भी ला के दें। तो एक सूट उनके लिए भी फिर जाके लेकर आए थे, तो वो भी दर्जन से सिलवाना है। वो भी जब सिल के आएगा इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। इस वक्त तो फ़िलहाल मैं चाय पी रही थी, तो अब बाज़ार जाना है, मैंने लेसें वगैरह लेकर आनी है। तो इसके ऊपर लेस लगाने के लिए अगर लाई मैं, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी जो से कपड़े हैं उनके साथ जो लेस वगैरह लाऊँगी वो मैं तभी आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं सूट पहन लूँगी। तो शायद मैं आपके साथ लेसें वगैरह शेयर कर दूँ, कपड़े ना शेयर करूँ, लेकिन मेरा यही है कि मैं आपको तभी दिखाऊं कि ये लेस लाई थी और ये मैंने सूट सिलवाया, क्योंकि वो मैंने बाहर से सिलवाने हैं, इसलिए मुझे जल्दी करना पड़ रहा है, क्योंकि फिर बाद में काम और ज़्यादा आ जाते हैं तो वो फिर सी के नहीं देते। तो अब चाय पी के मैं बाज़ार जा रही हूँ। अब बाज़ार में देखिए कितना टाइम लगता है और गर्मी इतनी शिद्दत की है, इतनी ज़्यादा शिद्दत की है कि गर्मी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो रही। कल मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, अपने ही बाज़ार में गई थी, शादबाग में ही गई थी, गोलबाग की साइड पे गई थी, वहाँ से जाके कपड़े लेकर आई हूँ। लेकिन गर्मी इतनी शिद्दत की थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक मेरी पसंद का लेकर आए हैं, दोबारा गए थे तो एक अपनी पसंद का सूट लेकर आए हैं। तो अभी 2 सूट वो हैं, एक मैंने ये सी है। इस तरह की 2 या 3 मैं और सीऊँगी इंशाल्लाह ताला। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह मैं इसकी कटिंग करके किस तरह मैंने इसको सिया है, और साथ और अगर आएँगे सूट तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब बाज़ार जाते हैं, फिर बाज़ार से आके आपसे मिलती हूँ। बाज़ार से मैं आ गई थी, बहुत शिद्दत की गर्मी। आते ही सबसे पहले मैंने इमली और आलू भरे का पानी पिया है। बहुत शिद्दत की गर्मी थी, लेसें वगैरह ले आई हूँ। अब ये तकरीबन 15 दिन हो गए हैं इसको, उन्होंने कहा था कि 3 दिन में। बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये 15 दिन में इसकी जड़ें निकल आई हैं। अब मैं ये इसके अंदर ही लगाने लगी हूँ, लगा के इसको नीचे रखूँगी और नीचे रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैं इसके अंदर इस तरह लगा के इसके ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल दूंगी। और मैं ये नीचे ही रखूँगी। अगर इसमें से पुदीना निकल आया, धनिया निकल आया तो मैं आपके साथ ज़रूर साथ शेयर करती जाऊँगी। और मैं आपको यही कहूँगी, बार बार मैं आपसे यही कहती हूँ कि अपने घर में कुछ ना कुछ ज़रूर लगाएं। इससे जो आपका अगर आप कोई डिप्रेशन में है या किसी चीज़ में, पिछले दिनों मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि वो तकरीबन हमारा फैमिली डॉक्टर ही है, तो उसने मुझे कहा कि भाभी आप दोबारा से परिंदे रखें या फिर अपने आपका जो सब वो काम है ना, ये जो आप करती थी किचन गार्डनिंग, वो शुरू करें। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे चीज़ें ला के दी थी, तो उन्होंने कहा था कि ये दोबारा से ये काम शुरू करो। तो मैंने ये किया, नहीं तो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे पौधे नहीं बन रहे थे। चलें जी, बिस्मिल्लाह, एक तो खोला, कामयाब हो गया। ये ऊपर से ही देखे पता चल रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा ही निकल आया। इसको भी खोलते हैं, इसके अंदर से कुछ नहीं निकला, इसके अंदर से कुछ नहीं निकला जी।
अगर इतने दिनों में नहीं निकला तो आगे भी नहीं निकलेगा, लेकिन लगा के देख लेते हैं, अगर निकल गया तो ठीक है। आप भी कहते होंगे कि इसने कहा था मशीन उठा लूँगी तो दोबारा मशीन नहीं रखनी पड़ेगी। ये बेटी की मायों पे लाई थी, इसके ऊपर ये फूलों के निशान पड़ गए थे, ये उस वक़्त की ऊपर पड़ी हुई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा नीचे लेकर आओ, घर में बेडशीट बिछाने के लिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, जब वो ज़्यादा कोई आ जाते हैं, कोई मेहमान आ जाते हैं तो बिछानी पड़ जाती है। तो देखिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। फिर इसको अपनी जो सी मैक्सी थी उसके ऊपर मैंने ये लैस लगाई है। बच्ची की जो बेटी है उसका जो सब मैंने सीना उसके ऊपर ये लैस लगानी है। ये इसके ऊपर ना घर में पहनने ना तो ये हल्की फुल्की सी लैस अच्छी लगती है। मैंने तो अपना सीरिया भी मैं पहनूंगी ना, मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये कैसी सी है। अब मैं ये येलो कलर डाला हुआ था, मैं कहा पहले इसके भी सिलाई लगा लूँ, फिर अपनी बेटी के दुपट्टे के ऊपर जो लैस लगाती हूँ ना तो मैं आपको दिखाती हूँ। बाज़ार में ले रहे थे 100 रुपया लैस की लगाने का, तो मैंने कहा मशीन तो मैंने रखी हुई है, धागा भी घर में पड़ा हुआ है, तो फिर मैं ले आई। मैंने कहा ये मैं घर में लगा लूँगी। अपने 2 दुपट्टे देकर आई हूँ पीको करने के लिए। 380 रुपये की पीको हुई है 2 दुपट्टों पे। एक कटान वाली पीको करवाई है, तो एक वो दाने वाली पीको वो आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। 2 दुपट्टों पे के ऊपर पीको करवाई है, 380 रुपये की पीको हुई है। वैसे उसने 480 रुपये लेने थे अगर ये दुपट्टे के ऊपर मैं लैस लगवाती तो। फिर मैंने उसकी लैस कह दिया, मैं कहा इसको स्किप कर दे, ये मैं खुद ही लगा लूँगी। अब मैं ये इसको पहले सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद फिर उसको लैस लगाऊंगी, फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। घर में मशीन हो ना तो उसके ऊपर कोई ना कोई काम ज़रूर निकलता रहता है, तो वो इंसान करता ही रहता है। अब मैंने आते हैं ना आज मेरे हस्बैंड, मैं उनको जाके कहती हूँ कि कासम लेके जाएँ मशीन का कुछ तो हुलिया ठीक करवा के लाएँ। यकीन करें कि इसके ऊपर काम करने के बाद ना या तो मुझे सर दर्द की दवाई खानी पड़ती है और उसके साथ चाय पीनी पड़ती है, या फिर मैं अपना सर पकड़ के बैठी रहती हूँ अगर दवाई ना मैं खाऊँ। तो इससे बेहतर है कि एक बंदा गोली खा ले पैनाडोल की। मैं तो फ़िलहाल 2 खाती हूँ, फिर कहीं जाके मुझे फ़र्क पड़ता है। पैनाडोल खा लेती साथ चाय का। यहाँ से उठते साथ ही सबसे पहले मेरा काम यही होगा, पैनाडोल की 2 गोलियाँ और साथ चाय का आधा कप। अभी भी मैंने आपके सामने चाय पी थी 1 घंटा पहले। आज हमने पकाना कुछ नहीं है, फ्रीज़र वगैरह बच्चियाँ साफ़ कर रही हैं। टमाटर सस्ते हुए थे, टमाटर लेकर आए हैं, टमाटर अंदर रखने हैं। साथ लस्सी बनाने लगे हैं, मलाई काफ़ी पड़ी हुई थी, उसको जाग लगाएंगे, उसकी वो लस्सी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला कल कड़ी बनाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल आज का तो ये सारा दिन मेरा, फिर आज मुझे लगता है मशीन के आगे ही होगा। बाज़ार गई थी, वहाँ से आई हूँ। अब मेरा ख्याल है 2-2:30 बजे का 2-2:30 बजे का टाइम हो गया। तो मैं अब सबसे पहले वज़ू करके नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ के यहीं पे बैठ के इंशाल्लाह ताला नमाज़ पढ़ूँगी, यहीं पे नमाज़ पढ़ लूँगी, फिर काम कर लूँगी। जिस वक्त देखूँगी यहाँ पे रोशनी आना कम हो गई है, फिर मैं इसकी सिलाई जो सी है ना अपनी, वो मैं स्किप कर दूँगी। फिर मैं कल इंशाल्लाह ताला देखूँगी, अगर कल टाइम हुआ तो कल बनाऊँगी, नहीं तो कल कड़ी बनानी है। कल कड़ी के साथ तो कोई टाइम ही नहीं रह जाता। लैस भी लग गई है। आपने कमीज़ आपको मैंने दिखाई थी जब मैं इसके बाजू लगा रही थी, ये लैस लगी है, ये इस तरह की बाजू पे लगी हुई है, और ये लैस साइडों पे ये लैस लगाई है दुपट्टे के। दुपट्टा भी तैयार हो गया है, वो कपड़े भी तैयार हो गए हैं। ये मैं पहनूंगी ना तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये मैंने किस तरीके से बनाई है। ये भी तैयार हो गया, बेडशीटें भी सिलाई हो गई हैं। अब देखते हैं, अगर और कोई छोटा मोटा सा काम है वो करते हैं। इस वक्त हस्बैंड बेटे को अकेडमी छोड़ने गए थे क्रिकेट की, तो बच्चियां कह रही थी कि हमने पकोड़े खाने हैं, नान पकोड़े लेकर आए। वो लेकर आए हैं, मिर्च मेरी पसंद की लेकर आए हैं, साथ पकोड़े लेकर आए हैं, साथ आलू लेकर आए हैं, क्योंकि आज मैंने आपको बताया था हमने कुछ नहीं बनाया। इस वक्त ज़रा तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। आज जिन बहन भाई हैं मैं सब बिस्मिल्लाह करनी आए, खाएँ हमारे साथ आके। इसके बाद हम चाय का कप पियेंगे, उसके साथ पैनाडोल इंशाअल्लाह ताला ज़रूर खाएँगे, क्योंकि इस वक्त जिस्म बहुत ज़्यादा निढाल होने वाला हो गया।
अभी ये मैंने थोड़ा सा ही काम किया, तकरीबन 1.5-2 घंटे का काम था जो मैंने यहाँ बैठ के किया है, तो तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई है। चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो वक़्त अच्छा गुज़र जाए शुक्र अल्लाह ताला का अदा करना चाहिए। आप बताएं आज की आपकी क्या रूटीन थी? प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अगर आपको मेरी कोई चीज़ अच्छी लगे, मेरी कोई वीडियो अच्छी लगे या उसमें कोई बेहतरी करनी हो, आप मुझे बताएं कि इस तरह कर लिया करें। ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दिया करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला, किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।